नमस्कार, मैं विजय और अभी आप देख रहे हैं विजय डांगी ब्लॉग्स। और अभी मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ द्वारका सेक्टर 8 के शाहबाद मोहम्मदपुर गांव से। और अभी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। एनसीसी के कैडेट्स परेड के लिए तैयार होते हुए अभी परेड के लिए Total Parade! Savan! Red, anti clap शुरू कर। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब हम सभी मिलकर के पहले राष्ट्रगीत गाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लत सुमत सुमधुर शोभनिम सुभाषिणीम सुमधुर भाषिणीम सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सभी मिलकर के सावधान अवस्था में होकर के जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे जब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। माता की आपके सामने आपके सामने बैठे बैठ जाएंगे। ये मंच के आप Total Parade! Savan! Parade! Let the system on! Chal! Parade! Come!
सत्यवान ए चल इस चला जा एनसीसी कैडेट ने बच्चों को सलामी दी। आगे से आ रहे हैं थम पर स्वागत सम्मान है। माता जी को परमपिता परमात्मा 100 वर्ष तक हमारे मध्य में रखे, जब तक रहे स्वस्थ रहे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और सम्मान की बात है। दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा था कि विदेशी राजा स्वदेशी राजा से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का दिन हमें हमारे शहीदों के बलिदान और त्याग को याद देना चाहिए। तो याद रखिए, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है और भारत की तरक्की में योगदान देना हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। बेटी रिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी किस प्रकार से आई थी? आजादी सामान्य तौर पर नहीं आई थी, इसके लिए बहुत बलिदान दिए गए थे, बहुत कष्ट और बहुत यातनाएं सही गई थी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। हमारी देखिए जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 80वें स्वतंत्रता दिवस का हम मना रहे हैं, तो आइए थोड़ा इस पे थोड़ा चर्चा करें। ये जो हमारा आन बान शान का प्रतीक, ये राष्ट्रीय ध्वज जिसमें केसरिया रंग है, शक्ति का परिचायक, और सफेद से बहती प्रेम की गंगा है, हरे से होती समृद्धि चहुओर, भारत माँ की शान तिरंगा है, जान तिरंगा है। जब उन वीर शहीदों से, वीर जवानों से, बलिदानियों से जब पूछा जाता है कि आप बलिदान कैसे हो जाते हो, तो वो जो है मुस्कुराकर बहुत ही अच्छे से जो है उत्तर देते हैं कि जैसे पतंगा जो है वो कुर्बान होता है, तो हमें भी डर नहीं लगता जब हमारे हाथ में तिरंगा होता है। तो इन्हीं जो है अभी देख रहे हैं हम, ये जितने हमारे देश के बलिदानी है, क्रांतिकारी है, जो भी योद्धा है सभी, और इसमें देखिए अभी ये खुदीराम बोस, ये अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना। 9 अगस्त को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, और 11 अगस्त 1908 देखिए 18 वर्ष, उस समय आयु मात्र 18 वर्ष, और जो है हंसते हंसते जो है उसने अपना फांसी का फंदा जो है वो स्वीकार किया। तो इसमें हमारे देश की जो नारी शक्ति भी कम नहीं रही है, उसने भी कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो है अपना योगदान दिया है। बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर जो है हमारा, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अल्पायु में ही जो है वो बलिवेदी पर कुर्बान हो गई। एक अपना शांति घोष 15 वर्ष, और सुनीति चौधरी 16 वर्ष,
कभी किसी को थोड़ा मालूम ना हो जाए, शक ना हो जाए, तो वो अपनी जो है स्कूल ड्रेस में ही 15-16 वर्ष की उम्र में जो है मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती है और मजिस्ट्रेट को जो है सामने से गोली करके छलनी कर दिया जाता है। कई साल जो है उनको यातनाएं दी जाती है। बाकी चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं। और कनकलता घोष हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस अवसर पर एक गीत सुनाने जा रही हूँ। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध सहे, महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उसका उजाला कब ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में बढ़के मैं खिल जाऊँ, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर भाषण सुनाने जा रही हूँ। आज हम सब देश का सबसे महान पर्व स्वतंत्रता दिवस इस दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आजादी दिलाई। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य वीरों ने हमें यह सिखाया है कि देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। आज हम स्वतंत्रता भारत में पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने भारत को और महान बनाएंगे। जय हिंद। चिराग हर्षित और वर्षित। कभी कभी मैं और मेरे साथी भाई राम राम अपना ऐसे डालो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकसी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। मेरे दोस्तों को मेरे सादर नमस्ते। मेरा नाम अनंत है और आज मैं आपके सामने कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर। आशा करता हूँ आपको मेरे शब्द पसंद आएंगे। अगर कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा।
आज जब हम यहाँ भारत में खड़े हैं तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आजादी हमें उन क्रांतिकारी वीरों के खून से मिली है, उनकी त्याग से मिली है, जो उन्होंने इस देश के लिए किया। ये दिन उन मतवालों को याद करने का है जिन्होंने इस देश के लिए खुशी खुशी इस फांसे को बंदे को चूम लिया था। अगर आज हम क्रांतिकारियों के नाम याद करें तो उनमें कई नाम सामने आते हैं। कुछ नाम हमें याद हैं, कुछ हमसे अज्ञात हैं। अगर हम ज्यादातर देखें तो उनमें सरदार शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नाम सामने आते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार किया था। ऐसे ही एक महान कवि हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने जब उनके दोस्तों को, उनके साथियों को अंग्रेजी हुकूमत ने काल कोठरी में बंद कर दिया और फांसी की सजा सुना दी थी, तो उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आग डालकर एक महान कविता की रचना की। वो कविता ऐसी थी कि उसने पूरे देश में क्रांति लाई। उनके बोल कुछ ऐसे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे या आसमां बता देंगे तुझको, अभी हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उनका मानना यह था कि जो देश के हमारा जो जज्बा है देश के लिए, उसको कभी नहीं मिटा पाएंगे, चाहे अंग्रेज हमारे शरीर को राख कर दे, पर हमारे देश के जज्बे को कभी नहीं मिटा पाएंगे। उस समय हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, आज के समय हमारी लड़ाई आज के चलते हुए सारे देश में जो चल रहा है उससे है। हमारे आसपास जो हो रहा है हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। हमें देश के लिए कुर्बान होना जरूरी नहीं, हमें देश के लिए जीना जरूरी है। अगर हमें उन क्रांतिकारियों का सपना संपूर्ण करना है तो हमें मतभेदों को दूर करके जाति पात आदि चीजों से दूर होकर एकजुट होकर इस देश के लिए चलना होगा। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करना चाहेंगे, आप भी अपने कुछ विचार यहाँ पर रखेंगे बेटियां में। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। मेरा आपस भी हो, मेरी छाया भी हो, मेरा अर्थम भी हो, मेरा सरमाया भी हो, मेरा जनून भी हो, मेरी पूजा भी हो, मेरी गीता भी हो, मेरा सुकून भी हो, मेरा होश भी हो, मेरा होश भी हो। इस जहां में उसका कोई नहीं। मेरे ख्वाब में हस्ती पे छाया है जो